हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह प्रश्न 2026 में आपको 100% आएगा। ये देखिए, वीडियो 10 मिनट का होगा, मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा, तो आप लोग को लास्ट तक देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2026 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें इसी तरह क्लास देखने के लिए। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और शून्य के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक बार फिर बोल देते हैं। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है? वैसी संख्या जिसमें एक और शून्य के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि यहाँ पे 29 है ऑप्शन में, 29 में देखिए, या तो एक से भाग लगेगा या 29 से लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा, यही क्या होगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक है, और अभाज्य संख्या का केवल दो गुणनखंड होता है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दो का प्रश्न, और आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग। दो का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या बोला गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? परिमेय के बारे में पूछा गया। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब परिमेय। ठीक है, जब भी आपका रूट में रहेगा, रूट में कोई भी संख्या रहेगा, जब इसका वर्गमूल निकलेगा पूरा पूरा, जैसे मान लेते हैं रूट ए है, अगर इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो क्या होगा? आपका परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए, हम लिखते हैं रूट 16, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? आप कहिएगा 4 होगा। ये क्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा आपका? परिमेय संख्या। रूट 16 क्या हो जाएगा? आपका परिमेय संख्या। जैसे लिखते हैं हम रूट 25, तो रूट 25 क्या होगा? परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या। तो रूट 25 का वर्गमूल निकलेगा 5, तो यह क्या होगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं रूट 18, रूट 18 का वर्गमूल निकलेगा, तो आप कहिएगा नहीं निकलेगा। ठीक है, यह क्या होगा? यही अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। आप लोग ध्यान रखिएगा चीजों को। अपरिमेय संख्या जैसे लिखते हैं रूट हम 21 या रूट 30 लिखते हैं, तो रूट 30 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। जैसे कि आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद लगता है। ठीक है, देखिए रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यह क्या होगा? आपका अपरिमेय संख्या। क्या होगा यहाँ पे? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिए रूट 100, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, 100 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 10 निकलेगा। यह परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे रूट 4 है, तो रूट 4 का वर्गमूल कितना निकलेगा? 2। ये अभी क्या होगा? परिमेय संख्या। यहाँ देखिए रूट 16 और रूट 25 है, तो रूट 16 का वर्गमूल कितना होगा? 4, प्लस रूट 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5। दोनों को जोड़िएगा, 5 4 9 हो जाएगा, तो 9 क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो उसे परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। आपको वो अभी तरीका ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 निकला है, 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 है, तो 2/1 लिख सकते हैं, इसे पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 9 है, तो 9/1 लिख सकते हैं। यही तो पी बटे क्यू के रूप में हो गया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीजों को। तो 10 का सही आंसर, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, समझ रहे हैं, तो आप लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, ये 3 का प्रश्न है आपका। यहाँ पे द्विघात समीकरण 2x² माइनस का 7x प्लस 6 बराबर 0 का विवेचक है, तो इसका विवेचक ज्ञात करना है। तो जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे 2x² माइनस का 7x प्लस 6 बराबर कितना दिया हुआ है? 0। तो सबसे पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं। यहाँ ए का मान कितना हो जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो बी का मान कितना होगा आपका? माइनस का सी, और माइनस का 7 हो जाएगा, चिन्ह सहित लेना है। और सी का मान कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, सी का मान कितना हो जाएगा? आपका 6 हो जाएगा। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है आपका पी² डी बराबर ना, सॉरी, लिखते हैं तो पहले डी बराबर लिखते हैं। डी बराबर क्या होता है आपका? बी² माइनस का 4ac। ठीक है, यही फॉर्मूला आता है विवेचक, किसी को विवेचक बोल दीजिए। ठीक है, बी² माइनस 4ac। पी का मान कितना है यहाँ पे? माइनस का 7, तो माइनस का 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस का 4। फॉर्मूले में ए का मान कितना है यहाँ पे? 2, और सी का मान कितना है? 6 हो जाएगा। देखिए इसी को विवेचक बोलते हैं, विवेचक। आप लोग इसी को क्या बोलते हैं? विवेचक। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ठीक है, ये 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? -7 का, तो 49 हो जाएगा। माइनस 4 को 2 से गुना कीजिएगा तो 8 होगा, 8 से कितना हो जाएगा? आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, 49 में 48 घटेगा तो कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 4 का प्रश्न। आपको भी साथ में आंसर देना है। ठीक है, देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट का 11वां पद क्या होगा? 11वां पद पूछा गया आपका क्या होगा? ठीक है, यानी देखिए प्रथम पद, मतलब प्रथम पद मतलब ए का मान कितना आपका? 2 है। ठीक है, ए का मान कितना है आपका? 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए सारबंतर कितना होगा? डी का मान। तो डी का मान क्या? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद होता है। द्वितीय पद यहाँ पे 5 है और प्रथम पद कितना है यहाँ पे? 2। तो डी का मान कितना होगा? यहाँ से 5 में से 2 घटाएगा तो 3 हो जाएगा, और एन का मान कितना होगा? यहाँ से 11।
तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एन बराबर एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही तो फॉर्मूला होता है। अब इसमें इसका मान रखना है ए एन डी का। तो ए का मान यहाँ पे दो है तो दो लिखेंगे, प्लस एन का मान देखिए यहाँ पे 10 11 है तो 11 लिखेंगे, माइनस एक इंटू डी का मान कितना है आपका 3 तो 3 लिखेंगे यहाँ। ठीक है, दो का दो लिखेंगे, प्लस 11 में से एक घटाएगा तो 10 होगा, गुना कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो 2 प्लस 10 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा आपका 30 हो जाएगा। और 30 और 2 को जोड़िएगा तो कितना होगा 32 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। ये चार चार का नहीं, 5 का, सॉरी। 5 नंबर प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से किसका मान रूट 2 के बराबर है? देखिए रूट 2 जो है ना वह किसका मान है, यह प्रश्न पूछा गया कि रूट 2 निम्नलिखित में से किसका मान है। देखिए टेन 60 का मान कितना होता है? टेन 60 का मान होता है रूट 3 होता है। ठीक है। कॉस 45 का मान कितना होता है? कॉस 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 30 का मान कितना होता है? तो 1/2 होता है। लेकिन कोसेक 45 का मान कितना होता है? √2। यही तो पूछा गया है, √2 किसका मान होगा? तो किसका मान होगा? कोसेक 45 का। और किसका होता है? सेक 45 डिग्री का मान भी क्या होता है? √2 होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 बराबर है, मतलब इसका मान पूछा गया है। ठीक है, क्या प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे? सेक स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस 2 इसका मान पूछा गया है, क्या होगा? तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि सेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, अभी भी बताएं। तो सेक 45 का मान कितना होता है? √2 होता है, √2 लिखेंगे। यहाँ दो √2 लिखेंगे। ठीक है, स्क्वायर है तो क्या करेंगे? स्क्वायर लगा देंगे, माइनस का 2। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा? 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जो स्क्वायर से रूट नहीं समझे हैं वह समझिए। यहाँ पे इसी का लिखा आता है ना रूट एक्स। ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो सिर्फ क्या बचेगा? एक्स बचेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट ए। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो बराबर क्या होगा? 1। यह चीज हम बेसिक क्लास में अच्छे से बताते हैं, जब हम ऑफलाइन पढ़ाते हैं वहाँ बेसिक से अच्छे से बताते हैं सब चीजों को। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए 7 का देखिए। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 3, -4 किस पाद में स्थित है? तो बिंदु जो है ना 3, -4 यह किस पाद है? पाद लिखा रहे हैं, चतुर्थांश लिखा रहे हैं, एक ही बात होता है। स्थित है। देखिए हमको यहाँ पे संख्या से मतलब नहीं होता है, यहाँ सिर्फ चिन्ह से मतलब होता है। 3 और 4 से हमको मतलब नहीं है, सिर्फ चिन्ह से मतलब है। ये 3 प्लस में दिया हुआ है तो प्लस लिखेंगे, और 4 माइनस में दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, और प्लस माइनस किस में होता है? तो प्लस माइनस होता है आपका चतुर्थांश में। देखिए प्रथम में होता है आपका, सॉरी, प्लस कोमा प्लस। ठीक है, द्वितीय में क्या होता है आपका? माइनस कोमा प्लस। ठीक है, तृतीय में क्या होता है? माइनस कोमा माइनस। चतुर्थ में क्या होता है? प्लस कोमा माइनस। आपको ध्यान रखना यहाँ प्लस कोमा माइनस है। ये चतुर्थ पाद में स्थित होगा, यह बिंदु जो है ना यह कहाँ स्थित होगा? चतुर्थ पाद में। आपको ध्यान रखना है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -6, -8 किस की कोटि है? देखिए माइनस का 6 और माइनस का 8, इसकी कोटि क्या होगा यह ज्ञात ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला जो मान होता है वह एक्स का होता है, दूसरा किसका होता है? आपको वाई का होता है। एक्स को मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है, और वाई को मान को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा चीजों को। जैसे कि लिखा हुआ है बिंदु लिखा हुआ है एक्स कोमा वाई, तो पहला जो एक्स का मान होता है इसी को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और वाई का मान क्या होता है? कोटि हो जाएगा। ठीक है, ये तो कोटि पूछा गया तो कोटि कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा इसका आंसर। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रैक्टा का न्यूनतम मान होता है। तो प्रैक्टा का न्यूनतम मान कितना होता है? देखिए प्रैक्टा का मान न्यूनतम 0 होता है। क्या होता है? 0। लेकिन आपसे अधिकतम पूछा जाएगा, क्या पूछेगा? अधिकतम। अधिकतम कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूनतम पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 10 का सही 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। देखिए आज का आखिरी प्रश्न है आपका कि किसी परम्परता सारणी का माध्य माध्य दिया हुआ यहाँ पे 27 और माध्यिका दिया हुआ 33, तो बहुलक होगा तो बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए क्लास 10th में आपको बहुलक 3 टाइप का पढ़ना है। ठीक है, तो बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका और माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य, यह फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 3 का तो 3 लिखेंगे, गुना माध्यिका का मान कितना दिया हुआ? यहाँ पे 33 दिया हुआ, तो 33 लिखेंगे, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य का मान कितना दिया हुआ है? 27, तो 27 लिखेंगे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे 33 को 3 से गुना करेंगे तो 99 हो जाएगा, माइनस का 27 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। और 99 इसमें से घटाइएगा, देखिए 9 में से 4 गया तो 5, और 9 में से 5 गया तो 4, कितना होगा? 45 हो जाएगा इसके अंदर। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
देखिए यह आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप लोग सपोर्ट कीजिए और जल्दी से 100 के 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग पुराइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। आपको क्लास कैसा लगा आप लोग यह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।